भर पुरानी है, जब पाकिस्तान सरकार के पूर्व मंत्री और भारत पर कमेंट कर अक्सर बेइज्जत होने वाले इमरान के साथी फवाद चौधरी अचानक गाड़ी से निकलकर ऐसे भागे जैसे यूसैन बोल्ट की आत्मा फवाद चौधरी के भीतर घुस गई। फवाद चौधरी तब पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागे थे। फवाद ने तब से भागना शुरू किया तो पहले इमरान खान का साथ छोड़कर भागे, फिर पाकिस्तान के चुनाव से भी भाग गए। लेकिन अब इमरान खान जेल में हैं तो फवाद चौधरी को भारत के चुनाव में बड़ा रस आ रहा है। अक्सर गलत बयानबाजी में रहने वाले फवाद अब एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें फवाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की। फवाद का राहुल के समर्थन में पोस्ट आया, जिसमें फवाद ने राहुल के भाषण वाला पोस्ट शेयर किया। एक्स पर किए गए पोस्ट में फवाद ने राहुल ऑन फायर लिखा। पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल फवाद चौधरी ने तो प्रधानमंत्री की आलोचना वाले इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर जारी कर अपनी भावनाएं व्यक्त तो कर दी, लेकिन इस पोस्ट के बाद भारत में बीजेपी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। हालांकि पाकिस्तान का कांग्रेस प्रेम, या यूं कहें कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम कोई पहली बार सामने नहीं आया है। कई मामलों में पूरे देश ने इस बात को देखा है, चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो, राफेल की हो, कांग्रेस ने हर मोर्चे पर विरोध ही किया। लेकिन 2024 के चुनावी समर में पाकिस्तान का कांग्रेस के लिए उमड़ता प्यार देख हर कोई फिर से हैरान है। फवाद चौधरी की पोस्ट ने देश की सियासत में आग में घी डालने का काम किया, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर फवाद चौधरी ने राहुल के लिए पोस्ट क्यों किया। भारत में चुनाव है तो पाकिस्तानी नेता राहुल के दीवाने क्यों हो रहे हैं? आज इसी पर कर रही हूं प्रहार। तो कांग्रेस का साथ जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। उधर पाकिस्तान के उस वक्त मंत्री, आपको मैं बता दूं कि ये फवाद हुसैन की जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो ये वही हैं जिन्होंने मंत्री रहते पाकिस्तान की संसद में ये कहा था कि 2019 में पुलवामा आतंकी जो हमला हुआ है वहां पाकिस्तान ने ही कराया था। ना केवल कबूल किया था पाकिस्तान की संसद में, बल्कि उस पर गर्व भी जताया था और ये कहा था कि हमें बहुत ही गर्व होता है कि हाँ, ये हमने ही किया है। ये जिनकी तस्वीरें इस वक्त यहां पर चल रही है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज राहुल गांधी की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं राहुल ऑन फायर। दरअसल आपको बता दूं कि ये एक यूजर जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जो भाषण दिया उसका कुछ अंश वहां पर लिखा था और राहुल गांधी ने उस पर किस तरह से पलटवार किया था या वो किस तरह से आलोचना कर रहे हैं वो दरअसल किया था। और उसी को कोट करते हुए फवाद हुसैन चौधरी जो हैं, उन्होंने ये लिखा राहुल ऑन फायर। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं परिचय करवाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वही फवाद हुसैन चौधरी हैं, किस तरह से ये भागे थे, किस तरह से भागते हुए। और इमरान सरकार की अगर बात करें तो उस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से पूरा एक पाकिस्तान में माहौल बना था। अब इमरान खान तो जेल में हैं, लेकिन फवाद हुसैन बाहर क्या कर रहे हैं ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी इस वक्त हैं, संजय राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। साथ ही साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दुष्यंत नागर जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि दुष्यंत नागर जी, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में देखिए लोकप्रियता तो उनकी हिंदुस्तान में बन रही है और वो भारत के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं 4 तारीख के परिणाम आने के बाद में। लेकिन जैसा आपने आज कहा है, पिछले चुनाव में ऐसा ही कुछ इमरान खान ने बोला था, मोदी जी के लिए बोला था कि मोदी जी को जीतना चाहिए, मोदी जी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है।
तो हमने ना तो तब उसका समर्थन किया था ना आज इसका समर्थन करते हैं। अभी 4 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी के विषय में दुनिया के अखबारों ने बड़ा आलोचनात्मक लेख लिखे थे। हमने तब भी ये कहा था कि भारत के अंदरूनी मामलों में और भारत के चुनाव में किसी का हस्तक्षेप पात्मक टिप्पणी करने का किसी का अधिकार नहीं है। भारत की जनता तय करेगी भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। रिश्ता क्या कहलाता है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने जा रही है क्या? तो इसीलिए राहुल गांधी वो अमेठी में इसीलिए वेट कर रहे हैं। अब कल आखिरी दिन है। देखिए, रिश्ता तो मोदी जी का और नवाज का कैसा है वो तो नवाज शरीफ ने खुद बताया है कि कैसे हमारे भाई भाई के रिश्ते हैं। खैर चलिए, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे उनका किसके साथ रिश्ता कैसा होगा, भाजपा और सरकार तय करेगी। लेकिन ये चुनाव 5 न्याय 25 गारंटी, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, 30 लाख नौकरी, बेरोजगार को नौकरी, युवाओं के भविष्य निर्माण करने के लिए देश का सर्वे होना है। सर्वे एक्सरे जिसको आप राहुल निकल जी ने गए। कहा मैं शादिया जी से जरूर इस पर टिप्पणी चाहूंगी, बेरोजगार को सबसे पहले 1 लाख सुनिए तो सही। कर्नल शैलेंद्र से मैं जानना चाह रही हूँ कि कर्नल शैलेंद्र, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इतनी जो शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं, इतना दीवाने हुए जा रहे हैं पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी के प्रति, ये क्या देखते हैं आप इसके पीछे? मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स में इसको कैसे देखा जाता है, लेकिन एज अ सोल्जर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी इंसल्ट होगी कि अगर पाकिस्तान का कोई आदमी मेरे बारे में बात भी करे, क्योंकि ये वो कंट्री है जिसने मेरे देश, मेरे देशवासियों के लिए कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं सोची है। और अगर कोई अच्छी बोल रहा है, मान लीजिए उसके पीछे, ये अगेन मेरे वर्ड्स नहीं है, नवाज शरीफ के वर्ड्स हैं, कि वो पीछे छुरा भोंकने की प्लानिंग कर रहा है। और ये वही फवाद चौधरी है जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में कहा 2019, अभी मैं उसी का जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले, कि वो पुलवामा, वो जो आतंकी हमला जो है, हाँ वो पाकिस्तान ने कराया, हमने कराया है, और बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे वो इस पर। इसी वजह से कह रहा हूं कि कोई भी आदमी इंडिया का इस बात को बिल्कुल इंसल्ट के तौर पर लेना चाहिए और उसे एब्सोल्यूट इमीडिएट डिनायल पर आना चाहिए। मेरा पाकिस्तान या फवाद चौधरी से कोई संबंध नहीं है भाई साहब। मेरे पास 140 करोड़ की जनता है जो मुझे अच्छी तरह से देख सकती है। मुझे फवाद चौधरी नहीं चाहिए, इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के इमरान खान की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना देश का मामला है, ये मेरा अपनी स्टैंडिंग है, ये मेरी अपनी कांग्रेस है, ये मेरा अपना राहुल गांधी है। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि फवाद के बयान को चर्चा के लिए कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए, उनके समर्थक लेके आए। अर्थात इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। 2 चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ने के बाद में अब ये पाकिस्तान वगैरह ये वो पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में जवाब ले लेती हूँ। शाजिया जी, जो सर्वदा अनुचित है। भारत का चुनाव, भारत की राजनीति बगैर पाकिस्तान के नहीं चल सकती है क्या? वो कह रहे हैं कि 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण आते आते तक वो कहाँ गई मोदी की गारंटी? आप तो कह रहे थे 400 पार, अब सुनाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि यहां तक आते आते ये पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हिमानी जी, जिस मुल्क को इतनी नफरत हो भारत से, उसको इतनी मोहब्बत है राहुल गांधी जी से। सोचिए क्या कहता है ये तथ्य। भगवान, सोचिए वो इंसान जो पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ा रहा था और जिम्मेदारी ले रहा था, सोचिए वो शख्स तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की खास तौर से। सोचिए, आप गौर कीजिए इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझेंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमें याद है किस तरह से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे बाकायदा पाकिस्तान और गुहार लगा रहे थे और दुहाई दे रहे थे कि क्या हमारे हालात है, और बाकायदा भीख मांग रहे थे कि कुछ कीजिए, हमारे देश की जमहूरियत को बचाइए, मोदी जी को हटाइए। और ये वही राहुल गांधी हैं जो अभी जर्मनी गए थे, जो अभी इंग्लैंड गए थे, जो अभी अमेरिका गए थे, जो कह रहे थे कि पूरी लोकतंत्र, हमारी जो प्रणाली है, जमहूरियत है, वो पूरी तरह से फ्लॉप्ड है। एक भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। उन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को, हमारी आर्मी को एक बार नहीं कई बार कैसे दुत्कारा है। यहाँ तक कि जब हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना के सिपाहियों को, तब भी क्या कहा? यकीन नहीं किया भारत आर्मी के बयान पर, कहा कि चीन हमें मार रहा है, खदेड़ रहा है। ये एक बार का प्रमाण आपको चाहिए? ये इसके कई है। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे फवाद चौधरी? बिल्कुल करेंगे। अपने अजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मोदी जी उनके लिए दुश्मन है, राहुल गांधी उनके अजीज हैं, और वो राहुल गांधी के लिए रहबर हैं भाई, वो तो उनके बहुत ही खासम खास हैं।
तो ये दिखाता है कि क्या प्रायोरिटी है। अभी देखिए रायबरेली और अमेठी का डिसाइड नहीं कर पा रहे ठीक हैं, है। अभी भी मौका है। वो चले जाए रावलपिंडी, चले जाए भाजपा के प्रवक्ता इस्लामाबाद, कितने चले झूठे जाए हैं। लाहौर और और वहां से कैसा अपना झूठ टिकट बोलते करा हैं। लें अभी भी। ये